हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ विटामिन्स के बारे में, क्योंकि ये विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन जो है कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में ये भाग लेते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती हैं, उन सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन को ये ठीक से चलाने में मदद करते हैं। तो विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्वतः नहीं बनते, इन्हें हम बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि भोजन के अंदर ये विटामिन हमें लेने पड़ते हैं। लेकिन दो विटामिन होते हैं जो हमें बाहर से लेने नहीं पड़ते, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। पहला विटामिन होता है विटामिन डी और विटामिन के। ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, बस इनका जो है फॉर्म चेंज हो जाता है, यानी कि ये अपने दूसरे रूप में मौजूद होते हैं हमारी स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर। और ये जब कन्वर्ट हो जाते हैं किसी दूसरे रूप में, तो तब हमारी बॉडी को ये विटामिन डी और विटामिन के रूप में मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार प्रकार के विटामिन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। दरअसल विटामिन की जो खोज की थी वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी विटामिन की जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार विटामिन जो है जो दो प्रकार के जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि पहला बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा विटामिन सी, ये जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और ये बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रहते। अतः हम कह सकते हैं कि इन विटामिन को जो है हमें डेली लेना पड़ता है, यानी कि हमारे भोजन के अंदर ही ये होने चाहिए। अगर हमारे बॉडी में ये भोजन के माध्यम से नहीं जाएंगे तो हमें इनकी कमी हो सकती है। और अधिकतर आपने देखा होगा इन विटामिन की कमी बॉडी के अंदर बहुत अधिक देखी जाती है। नॉर्मली सभी व्यक्तियों के अंदर किसी न किसी विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी के अंदर कई सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन बी 1 होता है, बी 2 होता है, बी 3 होता है, बी 5 और बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ये सभी विटामिन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। और ये जो है भोजन के अंदर अगर इनमें से कोई सा भी मिसिंग होता है तो हमारे अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के जो है प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देते हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे कि कौन से भोजन के अंदर विटामिन पाए जाते हैं और उनका क्या मतलब कार्य होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, दरअसल ये विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं, यानी कि ये फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं और ये दरअसल फैटी टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और यह विटामिन जो है मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो है हमारी बॉडी के अंदर बने रहते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी जो है रह सकते हैं। अब शुरू करते हैं विटामिन ए के बारे में। देखिए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल विटामिन जो होता है ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है हमारी मांसपेशी और हड्डी को मजबूत करना होता है, तथा मांसपेशी और हड्डी को ताकत देना भी होता है। और यह कैल्शियम को संतुलन बनाने में भी मदद करता है, यानी कि विटामिन ए का आंखों के लिए एक तो अच्छा होता ही होता है, साथ ही साथ ये मांसपेशी और हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। और हमारी मांसपेशी और हड्डियों के अंदर मतलब एक तरीके से कैल्शियम के संतुलन को बनाने में मदद करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हमें हो जाता है? अधिकतर इसकी कमी से आँखों का रोग होता है, जिसमें सबसे मेन है रतौंधी नामक रोग। रतौंधी रोग इस विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बात करें इसकी सोर्स की, तो विटामिन ए जो होता है मुख्यतः दूध के अंदर, अंडे के अंदर, पनीर और सब्जियों के अंदर पाया जाता है। और इसके द्वारा हमारे बाल भी जो है अच्छे रहते हैं, यानी कि बाल शाइन करते हैं और सफ़ेद बाल नहीं होते। विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो है इसके अंदर कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे कि बी 1 होता है, बी 2 होता है। ये सभी प्रकार के विटामिन जो है इसके अंदर आते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। ये सभी विटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए मतलब बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, यानी कि इनकी कमी से कई प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। विटामिन बी 1 जो होता है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों थायमीन होता है। और यह जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और इसका जो मुख्य कार्य हमारी बॉडी के अंदर होता है मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। और यह इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे, इन सभी चीज़ों के अंदर ये अधिक मात्रा में मिलता है। अब देखते हैं विटामिन बी 2 के बारे में। विटामिन बी 2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन होता है। और यह भी वाटर सोल्यूबल होता है और त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी कमी से जो है त्वचा फटने लगती है,
आँख लाल हो जाती है, जीभ भी फटने लगती है। तो ये सभी जो है स्किन से संबंधित बीमारी जो है विटामिन B2 की कमी से हो जाती हैं। और इसके जो सोर्स की बात करें तो केला, दूध, दही, मांस, अंडे और हरी बीन्स यानी कि जो फली होती हैं उनके अंदर और मछली के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन थ्री बी जो विटामिन B3 है, विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है ये नियासिन होता है और ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। दरअसल इसका कार्य क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सिर दर्द और दस्त जैसी समस्याओं में भी ये मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि इसकी कमी से सिर दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो सकता है। और ये दरअसल इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना, ये भी एक प्रकार की मतलब डिसीज़ हो जाती है विटामिन B3 की कमी से। बात करें इसके सोर्स की तो विटामिन B3 जो है खजूर के अंदर, दूध के अंदर, अंडे, टमाटर, गाजर और मूंगफली और गन्ने के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड होता है और यह विटामिन जो होता है इसका जो मुख्य कार्य है बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बाल को सफ़ेद होने से रोकता है तथा हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, तनाव तनाव से मुक्त रखता है। यानी कि जो टेंशन डिप्रेशन होती है, ये भी डिप्रेशन जो है ब्रेन से संबंधित जो है डिसीज़ है, तो उसमें भी जो है थोड़ा अच्छा इसका रोल होता है। और जो है इसकी कमी से जो है पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है और 4D सिंड्रोम, ये भी जो है एक मतलब विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग है, पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम। तो इसके सोर्स की बात करें तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तीदार हरी सब्जियों के अंदर ये पाए। अब बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है और यह जो है थकान को कम करता है, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसकी कमी से जो है खून की कमी भी दूरी होती है। यानी कि जब जब विटामिन B6 की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है तथा त्वचा से संबंधित रोग भी इसके कारण हो जाते हैं। तो यह दरअसल जो है मांस और अनाज, केले और सब्जियों में अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जो है ये इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है और वाटर सोल्यूबल ये भी होता है। और ये जो है अधिकतर मैक्सिमम लोगों के अंदर इसकी कमी आती है और ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी कमी से जो है डर्मेटाइटिस यानी स्किन से संबंधित डिसीज़ बहुत अधिक होती हैं और बाल भी इसकी कमी से सफ़ेद होते हैं तथा मतलब बाल झड़ना और बालों की जितनी भी समस्याएं होती हैं विटामिन B7 की यानी बायोटीन की कमी से होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी हेयर से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं, चाहे शैम्पू हो, चाहे ऑयल हो या फिर और भी चीज़ें हों, तो वे क्या उसमें जो है बायोटीन की मात्रा होती है ताकि बालों की समस्या को जो है ठीक करा जा सके। या फिर भोजन के अंदर अगर हम बायोटीन भरपूर मात्रा में लेते हैं यानी कि विटामिन B7 लेते हैं तो हमारे बालों की समस्या भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो अब इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे कि शरीर में दर्द रह सकता है, बाल भी टूटते हैं और लकवा जैसी बीमारी। लकवा में क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर रक्त का थक्का लग जाता है, तो जिसके कारण जो है लकवा जैसी बीमारी हो जाती है। तो उसमें ये दरअसल ये विटामिन क्या करता है, हमारे रक्त का थक्का नहीं लगने देता ब्लड वेसल्स के अंदर, तो जिसके कारण जो है लकवा जैसी बीमारी नहीं होती है। तो इसके बात करें इसकी सोर्स की तो ये जो है मांस के अंदर, दूध के अंदर, अंडे की जर्दी और सब्जियों के अंदर ये अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। ये भी वाटर सोल्यूबल होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है त्वचा, ये भी त्वचा के लिए अच्छा होता है और गठिया के उपचार में जो है ये बहुत ही बेहतर होता है। यानी कि जो दर्द होता है गठिया का दर्द में क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है जोड़ों के अंदर, तो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ये कम करता है और इसलिए जो है ये मतलब एक तरीके से दर्द को कम करने में, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब गठिया के कारण होने वाला जो पेन है उसमें राहत देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि डॉक्टर के द्वारा अधिकतर गर्भवती महिलाओं को भी विटामिन B9 की मतलब एक तरीके से विटामिन B9 जो है गर्भवती महिलाओं को अधिक मात्रा में दिया जाता है ताकि उनके अंदर खून की कमी ना हो। तो इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है, पेचिस रोग हो सकता है। इसके सोर्स की बात करें तो दाल, सब्जियों, सूरजमुखी के बीजों, फलों में, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। यह भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है और इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है और मुंह के अंदर जो अल्सर बनते हैं वे भी जो है इसी की कमी से होते हैं। तो आपने देखा होगा जब मुंह के अंदर अल्सर होता है तो डॉक्टर के द्वारा ज़्यादातर बिकासूल कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि बिकासूल के अंदर जो है विटामिन B12 होता है और विटामिन B12 जो है जो साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है, दरअसल इसको जो है बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो उस दौरान जो है
विटामिन सी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसके साथ जो है बिकसूल के साथ आपने देखा होगा कंबाइन होता है विटामिन सी। तो ये साइनोकोबालामीन जो होता है ये वाटर मतलब एक तरीके से वाटर सोल्यूबल तो है ही, साथ साथ जो है खून की कमी यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है और पांडु रोग इसकी कमी से हो जाता है। यह मांस, कलेजी, दूध और दूध से बने जितने भी उत्पाद या अंडे इन सभी चीज़ों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी देखिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है और विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल होता है और ये अधिकतर खट्टे फलों, रसीले फलों के अंदर पाया जाता है। इसका जो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका कार्य भी ये त्वचा के लिए अच्छा होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है और साथ ही साथ ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका बहुत ही अहम रोल होता है और घाव को जल्दी ठीक करने के लिए भी विटामिन सी बहुत ही अहम रोल निभाता है। साथ ही साथ इसकी कमी के कारण जो रोग होते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं और स्कर्वी जैसे रोग को देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य सोर्स की बात करी जाए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे फल और ब्रोकली जैसी सब्जी के अंदर ये पाया जाता है। साथ ही साथ हरी मिर्ची के भी अंदर ये भरपूर मात्रा में होता है। तो ये सब विटामिन सी के सोर्स होते हैं। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल होता है। ये विटामिन जो है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम यानी कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जैसे कि हम हमारे भोजन के अंदर कैल्शियम अगर है तो कैल्शियम तब तक हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जब तक कि विटामिन डी की मात्रा ना हो। तो इसलिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और दांतों की सड़न जैसी समस्या भी इससे ठीक होती है। इसकी कमी से जो है सूखा रोग यानी रिकेटस नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी बनाने का जो मुख्य कार्य है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। यानी कि हमारी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह कोलेस्ट्रॉल दरअसल विटामिन डी होता है, लेकिन वो दूसरे रूप में होता है। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तो वो विटामिन डी में यानी कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम ये कह देते हैं कि सनलाइट के अंदर जो है विटामिन डी होता है। हमारी बॉडी को सनलाइट के कारण विटामिन डी मिल जाता है। अब बात करें सोर्स की, तो सूर्य के प्रकाश एक हम बात हमने देखी, दूध के अंदर, अंडे की जर्दी के अंदर ये विटामिन डी होता है। साथ ही साथ कुछ बीजों वाली जो सब्जी होती है उनके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है एक तरीके से सुंदरता के लिए और जो है स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए और जो है मतलब सेक्सुअली मतलब ऑर्गन जितने होते हैं यानी सेक्स से संबंधित समस्याओं में भी विटामिन ई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बात करें विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल होता है और ये फैट सोल्यूबल होता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत को करता है। साथ ही साथ हमारी जनन क्षमता यानी जनन शक्ति यानी कि कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको विकसित करने में भी इसका अहम रोल होता है। तो अगर विटामिन ई की कमी होती है तो जनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है या फिर एक प्रकार से समझ सकते हैं कि महिलाओं में और पुरुषों में जो है बांझपन जैसी समस्याएं को देखने का मतलब एक तरीके से ये कमी देखने को मिलती है विटामिन ई की वजह से कि जनन अंग जो है अल्प विकसित रह सकते हैं या फिर सेक्स संबंधी समस्याएं बन सकती हैं। और बात करें ये कहाँ पाया जाता है, तो वनस्पति तेल, अनाज और बादाम और अंडा, दूध और इन सभी चीज़ों के अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। और विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं दोस्तों, ईवियोन करके आते हैं। ईवियोन जो है 400 में भी आते हैं, ईवियोन 200, ईवियोन 600 में भी आते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, बहुत लोग इनका यूज़ करते हैं विटामिन ई, क्योंकि एक तरीके से जो है नेचुरल ब्यूटी यानी कि सुंदरता के लिए भी होता है। अगर कोई विटामिन ई लेता है तो उसकी जो है स्किन भी ग्लोइंग स्किन बनती है, निखार स्किन के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। और लीवर वाले व्यक्ति जिनका लीवर जो है किसी भी कारणवश मतलब लीवर में कुछ कमी चल रही है तो डॉक्टर के द्वारा लीवर वाले पेशेंट को भी विटामिन ई अधिक मात्रा में दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन जो है ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और यह मतलब इसका जो कार्य होता है एक तरीके से ब्लड क्लोटिंग करना होता है। यानी कि जब चोट लगती है और ब्लड बहने लगता है तो ब्लड का यानी रक्त का थक्का लगाने में इस विटामिन का एक तरीके से अहम रोल होता है। साथ ही साथ इसके और कार्य क्या होते हैं, हड्डियों, ऊतकों और प्रोटीन इन सभी को मतलब विकसित करने में इसका अहम रोल होता है। और इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह किस चीज़ों में पाया जाता है, टमाटर और हरी सब्जियों के अंदर ये भरपूर मात्रा में मिलता है और हरी सब्जियों के अंदर ये अधिक मात्रा में